नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सम्मुख आने में हमें बड़ी खुशी होती है। लगातार आप सभी को हम सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए कोशिश करते चले जा रहे हैं। बीते हुए दिनों में जैसे कि कानून बनाया गया है यूपी के अंदर, योगी ने बनाया है, उसके बारे में काफी लोगों ने चिड़चिड़ाहट सी जैसा बातें खड़ी करी हैं। साथ ही साथ में आपको अगला रिकॉर्डिंग भी बताऊंगा और वीडियो भी बताऊंगा। जैसे कि मणिपुर के अंदर यानी कि जलाया जा रहा था और लेडीजों को नंगा घुमाया जा रहा था, वहां पर मारतोड़ की जा रही थी, मणिपुर को जलाया जा रहा था। पिछले 1 साल में आपने देखा और अभी हमने कई जगह से ऐसी बातें सुनी हैं कि धर्म परिवर्तन के आरोप में बहुत से सेवक सेविका को मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं और उनको सजा दी जा रही है। तो आज मेरे पास ऐसा समाचार पहुंचा है कि उनके खिलाफ में बोलना बहुत जरूरी हो चुका है। कानून कोई भी नेतागिरी करने वाला अपने हिसाब से नहीं बना सकता। चलो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा और सवाल भी करूंगा कि आपके धर्म के कोई हो गए, हिंदू धर्म के कोई व्यक्ति हो गए, किसी ने बलात्कार किया किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ, किसी गाय के बच्चे के साथ, है ना, ये धार्मिक गुरु होते हैं, ऐसे बलात्कार के केस में पकड़ाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ में कोई भी एक्शन हमें नजर यानी कि नहीं नजर आ रहा है। और एक आपको बताना चाहता हूं, मणिपुर के अंदर घर के घर जलाए गए, गाड़ियां जलाई गई, लड़कियों को नंगा घुमाया गया और उसके ऊपर कोई भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया। आज मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, अगला रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। वहां पर पास्टर लाल सिंह जो बड़वानी जिला यानी कि मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, मेरे साथ बात किया उन्होंने। मैंने उनको कहा कि यूपी के अंदर जो सरकारें निकली है ईसाई समुदाय के लिए, मसीह लोगों के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहोगे, यानी कि योगी को क्या कहना चाहेंगे। तो उस पास्टर ने जो भी कहा है सच कहा है। अगर ये वीडियो अगर ये नेता लोगों तक अगर पहुंच रहा है तो जरूर उसका जवाब दीजिएगा और लोगों को जो भी नागरिक है उनका हक पूरा मिलना चाहिए। आइए हम अगला रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे, उसके बाद में कुछ बातें और छेड़ेंगे। आइए देखते हैं उस रिकॉर्डिंग को सामने निकाल कर मैं बताना चाहूंगा कि आप उसे सुने और आगे की ओर कुछ एक्शन लेने के लिए कोशिश करना है। हमें सारे मसीह भाइयों बहनों को एक होना है, मजबूत होना है, विश्वास आपका मजबूत बनाना है। आपके साथ हम हैं, हमारे साथी लोग हैं और जरूर एक्शन जरूर लेंगे। आइए सुनते हैं। हाँ हेलो। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हाँ जय मसीह की पास्टर जी। हाँ जी, लाल सिंह पास्टर जी। हाँ ठीक है ठीक है। तो मेरा ये कहना था, कई जगह से समाचार मेरे पास पहुंचा है कि वे जगह के ऊपर जो कलीसिया चर्च बना रहे हैं और वहाँ तोड़ फोड़ चल रहा है, यानी कि विशेष करके यूपी योगी जी ने, है ना, हाँ यूपी के अंदर जो राजनीति कर रहा है योगी, तो मसीह लोगों को ज्यादा सताव कर रहा है, चर्च तोड़वा रहा है, जेल भेज रहा है। हाँ तो इनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, योगी जी के बारे में? हाँ तो पास्टर जी, अभी इनको ये पता होना चाहिए कि ये सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन है और सारी ये पृथ्वी को बनाने वाला भी कौन है। हाँ, सबसे पहले तो इनको ये मालूम होना चाहिए, ये पता करना चाहिए ये लोग। तो आज जो ईसाई समुदाय के लोग हैं, जो आज जहाँ पर भी वो चर्च बनाकर आराधना कर रहे हैं, तो वो जमीन को बनाने वाला वो परमेश्वर है। हाँ, जिसकी ये ईसाई समुदाय के लोग आराधना कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब वो जब इस पृथ्वी को उसने बनाया है और उसकी पृथ्वी के ऊपर वो चर्च बनाकर जब आराधना कर रहे हैं, तो इसको क्या तकलीफ है। हाँ, तो योगी जी को क्या आप समाचार देना चाहोगे? अब योगी जी
वो मतलब वो उसके खुद के बाप ने भी नहीं ये पृथ्वी को बनाया। हाँ ना तो हमको जो शारीरिक पिता है, हमको पैदा करने वाले भी बाप ने ये पृथ्वी को नहीं बनाया। हाँ ये पृथ्वी को बनाने वाला वो परमेश्वर है जो स्वर्ग में है, और वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए ये लोग चर्च भवन बनाकर उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जो परमेश्वर ये सारी पृथ्वी को, सारे ब्रह्मांड को, सारे आकाश में जो सूर्य, चंद्रमा, तारागण और कई ग्रह है आकाश में, उन सब को बनाने वाले परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और हम मानव जाति को भी, और इस पृथ्वी के ऊपर जो भी हम देखते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु और जितने भी उड़ने वाले पक्षी है, समुद्र की मछलियां हैं, और जितने भी मानव जाति है, वो सब उसके बनाए हुए हैं। हाँ और जब उसने ये सारी सृष्टि की रचना की तो उसने किसी का साथ नहीं लिया। हाँ उसने अकेले ने बनाया है। और वो परमेश्वर ने कहा कि मैं किसी का सहारा नहीं लिया, और ना तो कोई मेरा मंत्री हुआ कि मुझे सिखाए। वो अकेले ने इस सारे ब्रह्मांड को बनाया है, और वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए चर्च भवन बनाकर वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो ये योगी जो मुख्यमंत्री है, आज वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होकर इस प्रकार की हरकत अगर वो करता है तो वो परमेश्वर उसको नहीं छोड़ेगा। जिस दिन परमेश्वर की लाठी उसके ऊपर पड़ेगी तो उसको समझ में आएगा। अभी उसको समझ जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी पास्टर को या ईसाई समुदाय का विरोध करने का उसका कोई अधिकार नहीं बनता है। जैसा हमने बीते दिनों में हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ में जो कौन सी ज्योति शर्मा है, उसको भी हमने चेतावनी दिया था कि आपका कोई अधिकार नहीं बनता है आप छत्तीसगढ़ के पास्टरों को और वहाँ के विश्वासियों को सताने का। हाँ, तो इसको करना क्या, राजनीतिक में उतरा है तो धार्मिक लोगों को परेशान क्यों कर रहा है? नहीं तो उसको परेशान करने का कोई अधिकार नहीं। उसको तो सबसे पहले उसको ये समझना चाहिए कि ये सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन है, वो समझना चाहिए। और हम ये भी इनको समझना चाहिए कि जिस सनातन धर्म कि हम जो सेवा कर रहे हैं, तो उस सनातन धर्म के अंदर हम कैसा काम कर रहे हैं। हाँ। क्या इनका सनातन धर्म क्या ये सिखाता है कि ईसाइयों को परेशान करो और इन मुस्लिमों को परेशान करो, या दलित या पिछड़ा वर्ग लोगों को परेशान करो? क्या इनका सनातन धर्म ये सिखा रहा है क्या? इन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि भाई इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने सब जाति, सब समाज और सब लोगों को परमेश्वर बनाया है। हाँ। वो परमेश्वर सब जाति समाज सबका परमेश्वर है वो, और वो परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। और इनके सनातन धर्म में कौन सा परमेश्वर इन लोगों को ऐसा सिखा दिया कि अपने हिंदू को प्रेम करो ना, बाकी मुसलमान को ने, बाकी ईसाई लोगों को मारो ने, सताओ, ऐसा करके कौन सा परमेश्वर इनको सिखा दिया? कोई नहीं सिखा, अपने हिसाब से कर रहे लोग। भाई इनको समझना चाहिए, जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो तुम्हारे सनातन धर्म का जो परमेश्वर है तुमको ऐसा सिखा रहा है क्या है? कम से कम इतना तो इनको समझ में आना चाहिए। हाँ। भाई इस पृथ्वी के ऊपर सब जाति, सब समाज को जीने का अधिकार है, और आपस में प्रेम और प्यार से जीने का अधिकार है। हाँ। अरे तुम मुख्यमंत्री बन गए हो, तुम तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और सारी समाज और जाति को लेकर चलना चाहिए। तुमको ऐसा एक जाति, एक समाज को लेकर चलने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया आपको। आप मुख्यमंत्री बन गए तो हिंदू के भी हो, मुस्लिम के भी हो, ईसाई के भी, सिख भी और दलित के भी, आदिवासी के, सब के आप मुख्यमंत्री, इसलिए आपको सबको लेके चलना है। आप एक जाति समाज को लेके नहीं चल सकते हैं। और ये तो योगी जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, अगर ये जो मेरा वीडियो अगर जाता है तो ध्यान से सुने।
अगर मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो मेरे नंबर लेकर भी मुझसे बातचीत करें, क्योंकि एक मैं प्रभु का दास हूँ और मैं प्रभु के आत्मा के अनुसार यह संदेश योगी तक पहुंचना चाहिए। ये संदेश प्रधानमंत्री तक भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि इनको देश का संचालन करने के लिए परमेश्वर ने इनको चुना है। तो उस हिसाब से देश के सब समाज के लोगों को लेकर चलना चाहिए। जरूर जरूर, किसी सिर्फ एक हिंदू को लेकर नहीं, इस भारत देश के अंदर मुस्लिम को भी जितना हिंदू को जीने का अधिकार है उतना मुस्लिम को भी है, उतना ईसाई को भी है, उतना सिख को भी, उतना आदिवासी को भी, उतना दलित को भी है। सब जाति समाज को जीने का अधिकार है। तो ये जो आज भारत देश के अंदर कई बीते दिनों में वो मणिपुर में विरोध किया, वहाँ कितने चर्च को जला दिया। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। सब वो परमेश्वर की आराधना कर रहे, जो परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है और ये पूरे पृथ्वी को बनाया है, वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तुम्हारा क्या अधिकार बनता है वो चर्च तोड़ने का, वो चर्च को जलाने का, वहां के लोगों को परेशान करने का? इनको मालूम होना चाहिए दुनिया में 123 देश पूरे ईसाई बन चुके हैं और ये सेवकाई वो परमेश्वर सौंपा है। यहाँ जितने भी पास्टर है वो अपने आप में पास्टर नहीं बने, उनको वो परमेश्वर ने चुना है इस पृथ्वी के ऊपर ये सेवा करने के लिए। एक एक आत्मा को बचाने का काम कर रहे। वो दारूडिये को दारू छुड़ा रहे, चोरी करने वाले को चोरी करना छुड़ा रहे, भ्रष्टाचार करने वाले को भ्रष्टाचार करना छुड़ा रहे हैं, कोई खून खराबा कर रहे हैं तो उनको खून खराबा करने के लिए छुड़ा रहे हैं, रात दिन दुआ कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए कि ये लड़ाई करना, खून खराबा करना, ये बम मिसाइल चलाना, ये सब ये बंद करे, सब आपस में प्रेम और प्यार से जिए, ऐसा करके सब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे वो लोग। तो उनको सताने का इनका कोई भी अधिकार नहीं बनता है। अभी भी ये लोग सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो परमेश्वर की जब लाठी पड़ेगी नहीं, अभी थोड़ी बहुत तो पड़ गई और पड़ेगी तो कहीं के भी नहीं रहेंगे ये लोग। सीधा जेल जाएंगे तो ठीक है, उधर नरक में जाएंगे, क्योंकि मरने के बाद में हमारे लिए दो जगह है। इस पृथ्वी के ऊपर अच्छा कर्म करेंगे तो हमको स्वर्ग में जगह मिलेगी, और इस पृथ्वी के ऊपर हम इस प्रकार का लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे तो प्रभु नहीं छोड़ेगा। जिस दिन सबका न्याय होगा उस समय में इनको नरक में डाल दिया जाएगा, और नरक में भयंकर तड़पण है, भयंकर आग का ज्वाला है। ये बाइबिल को पढ़ना चाहिए, जो बाइबिल की शिक्षा लोग दे रहे हैं उनके द्वारा सुनना चाहिए ये लोग, और समझना चाहिए ये लोग। चर्च में जाके ऐसे ही भाग देंगे कि भाई चर्च से हमारा अच्छा संबंध है, चर्च के पास्टरों से अच्छा संबंध है, और पीछे से लोगों को उधर चर्च जलाने और तोड़ने के लिए भेज देंगे। समझ आना चाहिए इन लोगों को। और आपके चैनल के द्वारा अगर ये वीडियो उनके तक पहुंचता है, ध्यान से सुने समझे। अगर मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो मैं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में भंडारदा गांव का रहने वाला हूं, और मेरे नंबर भी इस रिकॉर्डिंग के ऊपर डाल देना, ताकि अगर मुझसे बात करना है तो कर सकते हैं। हाँ जरूर जरूर पहुंचाएंगे, इस वीडियो को वायरल करेंगे जरूर। ओके, धन्यवाद। ठीक है प्रभु आपका आशीष दे। हाँ, तो आपने सुना, इस रिकॉर्डिंग को सुना आपने, और इसके बदले में आप क्या जवाब देना चाहते हैं? कमेंट जरूर लिखिए, अच्छे शब्दों में लिखिए, कहां से लिख रहे हो, कौन से राज्य से हो, जरूर आप लिखिए कमेंट के अंदर। मैं कमेंट बॉक्स जो है एक दिन के लिए खुला रखता हूं, सुबह से शाम तक खुला रखता हूं कमेंट बॉक्स। उसमें आप क्या राय देना चाहते हैं, क्या सलाह देना चाहते हैं, जरूर उसमें लिखिए और जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अगर उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है ना, यूपी के अंदर योगी के पास अगर पहुंच रहा है और मसीह भाइयों बहनों के पास अगर पहुंच रहा है, तो बराबर सावधान हो जाइएगा। भारत देश में मसीह समाज के लोग अधिकतर ईमानदार हैं और
अधिकतर उनका प्यार और मोहब्बत और भाई भलाई की बातें अधिकतर बढ़ती चली जा रही है, और मसीह समाज जो आगे बढ़ रहा है उससे बढ़कर कोई नहीं है, उससे बढ़कर कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा है। आज मैं आपको एक बात और सुनाना चाहता हूं। अगर मणिपुर में जलाया गया तो कई भी देश में ये लोग ऐसे ही कारनामे करेंगे। ये जलाने वाले और भड़काने वाले कौन है? बजरंग दल वाले होते हैं। और क्या बोलना चाहिए, हिंदू संगठन के कुछ ऐसे हिंसा भरे लोग होते हैं जो अपने गांव के लोगों को नहीं छोड़ते, यानी कि जाति भेदभाव का कार्यक्रम में बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो मेरा कहना यह है, राजनीतिक में कोई भी उतरता है उसे भगवानों के पीछे, उसके पीछे राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। कौन किसके धर्म में जा रहा है, कौन कौन से धर्म का प्रचार कर रहा, कौन कौन से धर्म में जा रहा है, उसका कोई छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है। अपने श्रद्धा और अपना विश्वास लेकर लोग जाते हैं और आगे की ओर अपनी जिंदगी को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ठीक है, आप सावधान रहिए, आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीष करें। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको सलामत रखें। आमीन।